एचएम स्कूल ऑफ एमिनेंस अगले बार जिला स्तर पर होने वाले विद्यालय खेलों में शामिल होने जा रहा है। और साथ ही साथ विशेष सुविधा जो हम लोग के विद्यालय में SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो स्कूलों में खेल की प्रतियोगिता करनी है उससे हम लोग जुड़ने वाले हैं। जिस लड़के की मां नहीं जगेगी और जिस लड़के का बाप तत्पर नहीं रहेगा, तो विद्यालय शिक्षा बहुत कुछ हम लोग दे रहे हैं। GPS निगरानी सिस्टम, गार्जियन अपने बच्चों को ये पता कर सकते हैं कि इस समय वो कहाँ है, स्कूल में है या स्कूल की बस कहाँ तक पहुंची है, उनके घर तक पहुंची है कि नहीं। पहला बार दियारा क्षेत्र में स्पोर्ट्स हॉस्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर रह कर के इस हॉस्टल में बच्चे पढ़ भी सकते हैं और स्पोर्ट्स का भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्कूल में क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? देखिए, शुरुआती दौर में मैंने कहा कि EQ, IQ, SQ की बात हमने की थी। तो IQ के करने चर्चा किया था। SQ और EQ बढ़ाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक दोनों का बड़ा महत्व है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक के लिए हम लोग स्पेशल टीचर रखे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक्टिव लैब आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव लैब का मतलब कि केवल हम लोग वहाँ पर पर्ची साट करके लैब नहीं करने वाले हैं। यहाँ के बच्चे आपको बताएंगे कि कैसे शीशे की नली मोड़ करके कोई अपरेटस तैयार किया जाता है साइंस में, कैसे किसी लॉ के लिए कोई आप जो है बना सकते हैं सर्किट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हैं देखने को मिलेगी एक्टिव अवस्था में। कंप्यूटर लैब की भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। और एक आपको बताएं, लिंगुआ लैब की हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि मूल समस्या ये रही है कि स्कूल तो इंग्लिश मीडियम के नाम पे खेल खुल रहे हैं, लेकिन बच्चों को उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है उस भाषा में। इसके लिए हम लोग एक लिंगुआ लैब की अलग से व्यवस्था किए हैं, जिसमें स्पेशली बच्चों को बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा लैंग्वेज के, इंग्लिश में। कितने तारीख से क्लास चालू होने वाला है? 5 अप्रैल से हम लोग का स्कूल चालू होने वाला है, क्लासेस शुरू हो जाएंगे। सारा कुछ व्यवस्था हो चुका है? हाँ, सब कुछ व्यवस्था हो चुकी है। कुछ जो है निर्माण संबंधी जो अधूरी चीज़ें थी वो भी पूरा हो चुकी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 अप्रैल से कितने क्लास तक ये मतलब इस साल से? नर्सरी से 8 तक हमारे यहाँ एडमिशन है अभी, लेकिन हम लोग प्राइमरी सेक्शन ही यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। न्यू सेशन 2025-26 के लिए जो मेधावी बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे, उनके लिए क्या फैसिलिटी आप देंगे? गरीब तबके के बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर जैसे कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य किए हैं, और ऐसे भी जानते हैं कि सरकार भी जो नियमों का पालन करती है उन नियमों के आधार पर छूट देना जरूरी हो जाता है। तो हम गार्जियन से एक इनकम सर्टिफिकेट का भी मांग करते हैं। उसके आधार पर हम एक प्रधानित छूट का प्रावधान हम लोगों ने किया है। 40% वैसे गार्जियन के लिए हम लोग छूट दे रहे हैं जिनका लो इनकम ग्रेड है। पर क्लास 40%? हाँ, जितने स्टूडेंट के स्ट्रेंथ होगी उसका 40% स्कॉलरशिप के माध्यम से। नहीं, फी में जो फी उनका होगा उसमें 40% हम लोग अभी छूट देंगे। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी विद्यालय का जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी नियम पालन करने होते हैं उसके तहत जो छूट है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसका हम लोग पालन करेंगे। ये बोल दीजिएगा कि RT जो है, RT का जो नॉर्म्स है उसको हमारा विद्यालय पूरी तरह पालन करेगा। जो छूट देने लायक हैं उस नियम के अनुसार, नियमानुसार उनको छूट मिलेगी। जो भी स्कूल खुलता है पढ़ाई पे तो सबका फोकस रहता है, मगर गेम स्पोर्ट्स के लेकर के क्या आपके स्कूल में फैसिलिटी है और क्या कुछ देने वाले हैं आप? कृष्णा जी, यह है हमारे विद्यालय का USP होगा इस क्षेत्र का। 3 दिन पहले हम कुछ लोगों से मिले हैं जो राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं। उसके तहत सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन बक्सर और एथलेटिक्स फेडरेशन बक्सर के लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि अगर हमारे विद्यालय में के बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो हमारा अपना वो कोच देने के लिए तैयार है। एक और आपको बता दूं कि HM स्कूल ऑफ एमिनेंस अगले बार जिला स्तर पर होने वाले विद्यालय खेलों में शामिल होने जा रहा है। और साथ ही साथ विशेष सुविधा जो हम लोग के विद्यालय में SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
के तहत जो स्कूलों में खेल की प्रतियोगिता करनी है उससे हम लोग जुड़ने वाले हैं और इस क्षेत्र में हम उसकी सुविधा देने वाले हैं। अगर बात की जाए कि जैसे हर जब भी विद्यालय खुलता है एक पेरेंट्स मीटिंग आप लोग करते हैं, एक कंप्लेन विद्यालय की तरफ से रहता है कि जो पेरेंट्स मीटिंग होता है उसमें पेरेंट्स नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये तो जागरूकता का विषय है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब एक उनका फोटो वायरल हुआ था। वो अपने राष्ट्रपति के पद पे होते हुए भी वो समय निकालकर अपने बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में गए थे। वहां से निकलते हुए उनका फोटो पूरे विश्व के अखबारों में छपा था। तो एक अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति कितना व्यस्त हो सकता है, आप देख सकते हैं। उस रूप से देखा जाए तो यहाँ के लोगों को तो आना चाहिए। और एक बात बता दूं, जिस लड़के की माँ नहीं जगेगी और जिस लड़के का बाप तत्पर नहीं रहेगा तो विद्यालयीय शिक्षा बहुत कुछ नहीं देती है। तो हम उस तरह के पेरेंट्स के, उस तरह अभिभावकों के लिए ये बताना चाहेंगे कि वो विद्यालय के पेरेंट्स मीटिंग में आए। उनके आने से होगा क्या कि दो चीज़ें होगी, हम लोग का भी एक मोरल बूस्टअप होगा और साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए भी हमारा कुछ दिशा निर्देश होगा। आप उन गिने चुने शिक्षाविदों में से हैं जिला के, जो शहर में ना गांव में आकर शिक्षा की अलग ले रहा है, कितना बड़ा चुनौती आपको? ये तो है। देखिए, जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाना बड़ा मुश्किल चीज होता है। घर से बाहर सफलता आसानी से मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं होता है। वहाँ पर आप क्या काम करते हैं उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के लोग जो हैं हम लोग के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, तो उसको हम एहसान मानते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये मेरा अभियान, ये मेरा मिशन उसी एहसान का बदला चुकाना है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। चुनौतियाँ तो आती रहेगी, टफ टाइम नेवर लास्ट, आप जानते हैं। ऐप डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि टीचर और पेरेंट्स के लिए, तो क्या कैसे काम करेगा? हम लोगों का देखिए 2-3 तरह का है। पेरेंट्स के लिए 2 तरह का ऐप है। एक एजुकेशनल, आप निगरानी कर सकते हैं जो एकेडमिक वर्क का भी, साथ ही साथ एक हम लोग दे रहे हैं जीपीएस निगरानी सिस्टम। गार्जियन अपने बच्चों को ये पता कर सकते हैं कि इस समय वो कहाँ है, स्कूल में है या स्कूल की बस कहाँ तक पहुँची है, उनके घर तक पहुँची है कि नहीं। तो ये सुविधा हम लोग आई कार्ड में दे रहे हैं बच्चों के। आई कार्ड में जीपीएस सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं। और पेरेंट्स टीचर के लिए, टीचर्स के लिए है कि टीचर्स जो भी पढ़ाएंगे लेसन प्लान उनको लोड करना है रोज स्कूल से जाने से पहले, और वह लेसन प्लान गार्जियन पर सीधे जाके गार्जियन के ऐप पे चला जाएगा, पेरेंट्स ऐप पे। वो भी निगरानी कर सकते हैं कि क्या पढ़ाई हुई है, क्या क्लास वर्क किया गया है और क्या होमवर्क बच्चों को दिया गया है। 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना ये ज्यादा मुश्किल है या फिर सेकेंडरी क्लास हाई स्कूल? सबसे टफ होता है प्राइमरी एजुकेशन। नर्सरी और प्ले में तो और दिक्कत आती है। कई गार्जियन इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि मट साहब आप अपर क्लास का फीस इतना रखे हैं, उतना नर्सरी का भी रखे हैं, नर्सरी का कम रखना चाहिए। उनको बता दूं कि सबसे मुश्किल होता है प्ले स्कूल और नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना। और आप भी जानते हैं कि केवल किसी भी चीज़ का अंकुरण से पौधा होने की प्रक्रिया में सबसे सावधानी की जरूरत उसी फाउंडेशन में ही होना पड़ता है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं कि 2026 में हम लोग यहाँ पहला बार दियारा क्षेत्र में स्पोर्ट्स हॉस्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर रह कर के इस हॉस्टल में बच्चे पढ़ भी सकते हैं और स्पोर्ट्स का भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्कूल के ही बच्चे नहीं, बाहर स्पोर्ट्स हॉस्टल में बाहर के भी बच्चे भाग ले सकते हैं, रह सकते हैं। विभिन्न तरह के स्पोर्ट्स का हम लोग ट्रैक तैयार करने जा रहे हैं। गेम भी आप लोग फाइनल किए हैं कि ये गेम में? अभी तो फिलहाल हम लोग 3 गेम पर काम करने जा रहे हैं, सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स और वुशु। वुशु में संभावनाएं ज़्यादा है, आप लोग देख रहे हैं, तो वुशु को हम लोग चुने हैं और इन 3 खेलों पर हम लोग अभी अपने को केंद्रित कर रहे हैं। क्रिकेट के लिए नेट प्रैक्टिस की व्यवस्था हम लोग कर पा रहे हैं, अभी उस तरह का ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन पक्का पिच पर मैट डाल करके हम लोग जो प्रॉपर क्रिकेट होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। मुक्तेश्वर मिश्र, एकेडमिक डायरेक्टर, HM स्कूल ऑफ एमिनेंस, बदलैया टोला, नैनीजोर।